अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। स्कॉर्पियो ज़ोडिएक साइन यानी बुर्ज अकरब से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीनो हज़रात के लिए अक्टूबर 2024 कैसा होगा, इस महीने में आपकी ज़िंदगी में कैसा बदलाव आने वाला है, आपके लिए कौन से शोबाए ज़िंदगी में बेहतरी के इम्कानात रोशन हो सकते हैं, आपकी मुश्किलात, परेशानियों और आपकी तकलीफ़ों को कम करने के लिए कौन से प्लैनेट्स के असरात आपकी ज़िंदगी पर अक्टूबर के महीने में नाफिज होने वाले हैं। अगर आपका ज़ोडिएक साइन स्कॉर्पियो है यानी अगर आपका बुर्ज अकरब है तो अपनी मंथली हॉरोस्कोप जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल फैज़ आलम टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अक्टूबर का महीना आपके लिए एक ऐसा महीना हो सकता है जिसमें आपके जायचे के तीसरे घर में बहुत ही अच्छा प्लैनेट अपने रेट्रोग्रेड को खत्म करने वाला है, जिससे पता चलता है कि आपकी जिंदगी में जो आपके करीब के रहने वाले लोग हैं, जो आपके करीब के रिलेशंस हैं, आपके बहन भाई, आपके अजीजों अकारब और आपके जो रिलेटिव्स हैं, इसके अलावा आप जहां रहते हैं आपके इर्द गिर्द आपके जो नेबर्स हैं, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपकी जो तालीमी ज़िंदगी में आपके साथ के लोग जिनके साथ आपका हर रोज़ बराह रास्त आमना सामना होता रहता है, उन लोगों से आपके जो तल्लुकात में कशीदगी पाई जाती है उस कशीदगी का खात्मा हो सकता है। प्लूटो का रेट्रोग्रेड से वापस आना आपको अभी ज़्यादा मैच्योर कर चुका है। अब आप चीज़ों के बारे में ज़्यादा थारोली सोचते हैं और ज़्यादा डीप जाकर तल्लुकात की नौइयत को समझने की कोशिश करते हैं। आप जो पहले लोगों को नहीं परख सकते थे, अब गुज़श्ता 4-5 माह से आप में ये खुसूसियत और ये काबिलियत भी पैदा हो चुकी है कि आप लोगों को ज़्यादा अच्छे तरीके से परख सकते हैं, लोगों के बारे में ज़्यादा अच्छे तरीके से अपनी एक पुख्ता राय कायम कर सकते हैं। प्लूटो का रेट्रोग्रेड से वापस आना अब आपकी ज़िंदगी में थोड़ा स्मूथनेस पैदा करेगा, क्योंकि प्लूटो आपका रूलिंग प्लैनेट है, जिसकी वजह से आपकी ज़ात के हवाले से जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी, आपकी ज़ात के हवाले से जो लोगों में तशवीश पाई जाती थी, यानी कि बाज़ लोग आप पर एतमाद करने में जो कमी का सामना करते हैं, उस चीज़ का भी खात्मा 12 अक्टूबर के बाद से शुरू हो जाएगा, क्योंकि 12 अक्टूबर से प्लूटो अपना रेट्रोग्रेड खत्म कर देगा और डायरेक्ट चाल में आ जाएगा। प्लूटो का डायरेक्ट चाल में आना आपकी मोहब्बत की ज़िंदगी के हवाले से भी एक नई सूरत हाल पैदा करने का बायस बन सकता है। इसके अलावा आप अपने अज़्म इरादे और अपने एम्स में, अपने एम्बिशंस में आप ज़्यादा स्ट्रांग होंगे, आपका खुद पर बिलीव बढ़ेगा, आपकी खुद एतमादी और आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो ज़्यादा बेहतर होगा, आपकी जो फैसला साजी की सलाहियत है उसमें भी बेहतरी पैदा होगी, आप अच्छे डिसीजंस लेने के काबिल होंगे। इसके अलावा आपके जायचे के पहले घर में यानी आपके अपने बुर्ज में 18 अक्टूबर तक वीनस थोड़ी बेहतर हालत में रहेगा, जिससे ये इशारा मिलता है कि आप ज़ाती तौर पर बहुत अच्छे ख्यालात के मालिक रहेंगे, आपके दिल दिमाग में बहुत मुस्बत और बेहतरीन किस्म की थॉट्स मूव कर रही होंगी, आप अपने आप पर तवज्जो देंगे, अपनी ज़ाती खूबसूरती, अपना ज़ाहिर जो है उस पर आपकी तवज्जो इस महीने में ज़्यादा दिखाई दे सकती है। खुसूसन 18 अक्टूबर तक के दिनों में आप दूसरों को काफ़ी तेज़ी से अपनी जानब मुतवज्जो करेंगे। यही वजह है कि अक्टूबर के महीने में आपकी जो सोशल एक्टिविटीज़ हैं उनमें भी इजाफा देखने में आ सकता है। आप मुख्तलिफ किस्म की तकरीबों में जा सकते हैं। दोस्तों के हवाले से भी अगर कोई गलतफहमियाँ हैं तो उनको आप 18 अक्टूबर तक बआसानी दूर कर सकते हैं। वीनस का 18 अक्टूबर तक आपके जायचे के पहले घर में क़याम आपको अपनी दिली ख्वाहिशात को पूरा करने में भी बहुत ज़्यादा मदद दे सकता है। आपकी धन दौलत और रुपए पैसे या कारोबारी ज़िंदगी की बात की जाए तो इस महीने में आपको 18 अक्टूबर तक अपनी दौलत के मामलात में किसी बड़ी तब्दीली का सामना नहीं होने वाला। हालात जैसे चल रहे हैं, चीज़ें जैसे चल रही हैं वैसी चलती रहेंगी, लेकिन 18 अक्टूबर को जब वीनस आपके जायचे के दूसरे घर में आपके अपने बुर्ज को छोड़कर दाखिल होगा तो ये वीनस पर थोड़ा मुश्किल वक्त होगा। वीनस की एनर्जीज पावरफुल नहीं होंगी बल्कि उसकी एनर्जीज थोड़ी कमज़ोर और वीक होंगी, जिस हवाले से आपके लिए अपने माली मामलात पर तवज्जो देना मुश्किल हो सकता है। आप पैसे को बिला वजह खर्च करते नजर आ सकते हैं। आपके लिए ये फाइनल करना मुश्किल हो सकता है कि आपको कहाँ पे पैसा खर्च करना है और कहाँ पे पैसा नहीं खर्च करना, जिसकी वजह से यूँ हो सकता है कि आप कई ऐसी जगहों पर कुछ अपनी इन्वेस्टमेंट कर दें, कुछ पैसा लगा दें जहाँ पे पैसा लगाने की ज़रूरत ना हो, और उसके बरअक्स जहाँ पे पैसा लगाने की ज़रूरत हो, जहाँ पे आपको ज़्यादा फोकस करना चाहिए, उन चीज़ों को आप नज़रअंदाज कर सकते हैं। इसके अलावा वीनस का आपके जायचे के दूसरे घर में 18 अक्टूबर के बाद थोड़ा कमज़ोर होना ये भी इशारा देता है कि बाज़ अकरब ख़वातीनो हज़रात खुद नुमाई करते नज़र आ सकते हैं। आपकी खाम ख्याली आप पर हावी हो सकती है। आप दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए, दूसरों को अपनी जानब मुतवज्जो करने के लिए गैर ज़रूरी तौर पर ऐसी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं जिनकी इजाज़त आपकी जेब हो सकता है आपको न दे। 18 अक्टूबर के बाद अपने माली मामलात पर आपको भरपूर तवज्जो रखनी चाहिए। बिल्कुल भी पैसे को ज़ाया नहीं करना चाहिए बल्कि पैसे की हकीकत को समझना चाहिए, क्योंकि दौलत, पैसा, रिज़्क़ ये सब नेमतें खुदाबंदी हैं और खुदा ने फरमाया है कि जो मेरी नेमतों को ज़ाया करता है तो उससे नेमतें
छीन ली जाती हैं। और मौला अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जो नेमतें इंसान से उसकी नाशुक्री की वजह से वापस ले ली जाती हैं वो उसे फिर वापस नहीं दी जाती। लिहाजा कोशिश करें कि रुपए पैसे के मामले में फजूल खर्ची से परहेज करें। कोई भी बड़ा फैसला जो आपकी माली जिंदगी में आ रहा है तो कोशिश करें 18 अक्टूबर के बाद ऐसा कोई भी फैसला मत करें, क्योंकि आपका ज़हन 18 अक्टूबर के बाद से कुछ ज्यादा पुख्ता हालत में नहीं होगा। आप रुपए पैसे के हवाले से एक उलझन ज़्यादा कैफियत में भी गिरफ्तार हो सकते हैं। आपकी रूहानी जिंदगी की बात की जाए तो इस महीने में आपकी रूहानी जिंदगी के घर काफी ज्यादा मुश्किल में नजर आता है। बुर्ज अकरब यानी स्कॉर्पियो ज़ोडिएक साइन एक ऐसा ज़ोडिएक साइन है जो रूहानियत ही की वजह से पहचाना जाता है। अपनी पुरस्रारियत और स्पिरिचुअलिटी की वजह से बुर्ज अकरब को एक नुमाया हैसियत दी जाती है, लेकिन इस महीने में आपकी रूहानी जिंदगी आपको काफी ज्यादा कमजोर नजर आ सकती है। यानी कि आप अपने अंदर काफी ज्यादा दबाव या स्ट्रेस पा सकते हैं। आपके अंदर तोड़ फोड़ का कोई अमल शुरू हो सकता है। आपको किसी खुफिया दुश्मन का खौफ हो सकता है। इसके अलावा किसी चीज के छिन जाने का डर या किसी मौके के हाथ से निकल जाने का खौफ, मुख्तलिफ लोगों से मुख्तलिफ किस्म के आपको खौफ हो सकते हैं। इसके अलावा आपकी शुकूक व शुबहात में भी इजाफा होगा। आप मुख्तलिफ किस्म के वहम या इबहाम में मुब्तला पाए जा सकते हैं। आप में दुनियावी मामलात में ज्यादा दिलचस्पी पाई जा सकती है। आप लोगों के और दुनिया की चीजों के ज्यादा हरीस और लालची भी हो सकते हैं। आपको इस हवाले से भी थोड़ा सा गौर करने की जरूरत है। खुसूसी तौर पर 2 अक्टूबर को जो सूरज ग्रहण लगेगा वो आपके रूहानी उमूर के घर में लगेगा, जो आपके लिए काफी ज्यादा मुश्किलात पैदा कर सकता है। ऐसे अकरब ख़वातीन हज़रात जो जेल में कैद है, खुसूसी तौर पर ऐसे अकरब ख़वातीन हज़रात जो मनफी किस्म के प्रोफेशन से बिलोंग करते हैं, मनफी किस्म के काम करते हैं, आपके लिए 23 अक्टूबर तक बहुत ज्यादा खतरात नजर आते हैं। चूंकि आपकी रूहानी हालत 23 अक्टूबर तक कमजोर होगी, इसलिए हो सकता है कि आप दूसरों की नसीहतों पर कान न धरें, दूसरों के मशवरे आपको थोड़े बुरे लग सकते हैं और आप खामखाई ठीक बातों को भी इग्नोर कर सकते हैं। इस महीने में आपके जज्बात में भी काफी ज्यादा उतार चढ़ाव देखने में आ सकता है। आपको अपने जज्बात को खुला नहीं छोड़ना चाहिए। आपको अपने जज्बात और इमोशंस को अपनी अक्ल के बलबूते पर काबू कर लेना चाहिए। यही आपके लिए इस महीने में सबसे ज्यादा की रोल प्ले कर देने वाली चीज हो सकती है। इस महीने में एक और मुश्किल बात यह है कि आपके जायचे के नए घर में मरीख का अबूत जारी है, जो ये इशारा देता है कि आप अपनी किस्मत के बलबूते पर हो सकता है कुछ ज्यादा फायदा ना हासिल कर सके। इनामात और लॉटरीज वगैरह में हिस्सा लेने के लिए, किसी लकी ड्रॉ या प्राइज बॉन्ड के मुकाबले में हिस्सा लेने के लिए आपको बिल्कुल गुरेज से काम लेना चाहिए। इसके अलावा अगर आप बैरून मुल्क सफर के ख्वाहिशमंद हैं, किसी फॉरेन कंट्री में जाना चाहते हैं, चाहे आप तालीम की घर से जाना चाहते हैं, चाहे आप रोजगार की घर से जाना चाहते हैं, या अगर आपका कोई मजहबी या रिलीजियस सफर है, तो उस हवाले से भी आपके लिए कुछ ज्यादा बेहतर और नॉर्मल माहौल शायद ना हो। सरकार की तरफ से इस हवाले से आपके लिए कुछ रुकावटें पैदा हो सकती हैं, जिसकी वजह से आपका कोई सफर खुदा न खास्ता मुअख्खर भी हो सकता है। इस महीने में आपकी मोहब्बत की जिंदगी और इज़्दवाजी जिंदगी के घर में काफी ज्यादा गहमा गहमी नजर आएगी, क्योंकि यूरानस अपनी उल्टी गर्दिश में आ चुका है और यूरानस इस तमाम महीने आपके जायचे के 7वें घर में रेट्रोग्रेड की हालत में रहेगा। इसकी वजह से आप मोहब्बत के मैदान में बहुत सारी नई चीजें सीख सकते हैं। आप इस हवाले से ज्यादा मैच्योर हो सकते हैं। आप अपने माजी में झांक सकते हैं। माजी का कोई शख्स आपकी जिंदगी में दोबारा दाखिल हो सकता है। आपके जो कम्युनिकेशन है अपने रोमानवी पार्टनर के साथ, अपने लव पार्टनर के साथ, वो भी कमजोर हो सकता है। इसके अलावा अगर आप शादीशुदा हैं तो आपकी इज़्दवाजी जिंदगी में भी कम्युनिकेशन गैप पैदा हो सकता है। आपका अकीदा या आपकी सोच जो आपकी इज़्दवाजी जिंदगी के हवाले से पहले थी, उसमें भी बदलाव आना शुरू हो जाएगा। शादी ब्याह के हवाले से इक़दामात करने के लिए कोशिश करें अक्टूबर के महीने में गुरेज से काम लें। और अगर आप मंगनी या रिश्ता वगैरह करना चाहते हैं तो उस हवाले से भी आपको अभी थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि आपके जायचे के 5वें घर में ज़ोल और नेपच्यून प्लैनेट यानी सैटर्न प्लैनेट और नेपच्यून प्लैनेट अपने रेट्रोग्रेड में है, जो अक्टूबर के तमाम महीने रेट्रोग्रेड की हालत पे रहेंगे। ये बड़े सियारे हैं जिनका रेट्रोग्रेड ये बताता है कि मंगनी या रिश्ता तय करने के हवाले से आपको हो सकता है इस महीने कोई अच्छी या बड़ी खबर न मिले। इस महीने में आप अगर शादीशुदा हैं और आप साहिब औलाद हैं तो अपने बच्चों पर आपको काफ़ी ज़्यादा निगाह रखने की ज़रूरत होगी। आपके बच्चे मुख्तलिफ किस्म की मनफी एक्टिविटीज़ में मुब्तला हो सकते हैं। बच्चों पर तवज्जो दें, उनकी तालीम और तरबियत का खुसूसी तौर पर ख्याल रखें। हो सकता है उनके हल्के आबाब में ऐसे लोग आ जाएं जो उनके लिए और आपके लिए इंतहाई मुखालिफ साबित हो। इस महीने में आपके बच्चों को धोखाधड़ी का भी खतरा हो सकता है। अपने बच्चों के मुस्तकबिल के हवाले से मामलात करते हुए भी आपको एहतियात का मुजाहिरा करना होगा, क्योंकि उनके सितारे इस महीने में कुछ ज़्यादा अच्छे काम करते नजर नहीं आते। आपको चाहिए कि इस महीने में अपनी फैमिली लाइफ में मौजूद इख्तिलाफ
इख्तलाफात और तनाज़ात को ख़त्म करने पर जोर दें। खुसूसी तौर पर अगर आप शादीशुदा हैं और आपके अपने लाइफ पार्टनर से इख्तलाफात चल रहे हैं तो कोशिश करें सुलह सफाई से काम लें। और अगर आप साहिब औलाद हैं तो फिर आपकी जिम्मेदारियों में और आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ में मज़ीद इजाफा हुआ चाहता है। बाज़ औक़ात ऐसे हो जाता है कि मियाँ बीवी आपस में इख्तिलाफ करते हैं जिसकी वजह से उनकी औलाद के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स और परेशानियाँ पैदा हो जाती हैं। यहाँ तक कि अगर मियाँ बीवी में तलाक हो जाए, जब बात सेपरेशन तक चली जाए तो औलाद दूसरे लफ्ज़ों में रुल सी जाती है। अगर आप ऐसे अक़रब ख़वातीन हज़रात में शुमार हैं कि जिनकी इज़्दिवाजी ज़िंदगी और मैरिड लाइफ में मसाइल चल रहे हैं तो अपने इख्तिलाफ़ात को जहाँ तक मुमकिन हो सकता है ख़त्म करने की कोशिश करें। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी और नासिर हो।